तो मैं हूँ राधा तिवारी, गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, जो कि एक सफलता के मार्ग में चलने के लिए, मेहनत करने के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो कल के पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके थे हम PYQ सीरीज भारतीय काव्य शास्त्र के यूनिट 3 के हम कर चुके थे लगभग 40 क्वेश्चन। आज देखते हैं हम आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ये PYQ सीरीज पार्ट 2 है यूनिट 3 की। हम कल यहाँ कर चुके थे 25 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। श्रृंगार प्रकाश भोज की रचना है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित की है। रसमंजरी भानु दत्त की है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। नाट्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहले आएंगे अभिनव भारती, फिर आएंगे 10 रूपक, फिर नाट्य दर्पण, फिर भाव प्रकाशन। अभिनय भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 28 का है, ये भी कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएंगे वामन, इसके बाद में भोजराज, फिर आएंगे रुइया, फिर विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें भी आपको सही क्रम बताना है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा काव्यदर्श, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य प्रकाश, फिर साहित्य दर्पण। क्वेश्चन नंबर 30 है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द ज्ञान। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 31 है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है कि दंडी काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वैदग्ध्या भंगी भड़ित किसका सूत्र है। ऑप्शन ए कुंतक, ऑप्शन बी भोजराज, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी पंडितराज जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैदग्ध्या भंगी भड़ित कुंतक का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको सूची ए से सूची बी में मिलान करना है। शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये किसका है, आनंदवर्धन का है। पहले का 5वां, काव्य गाहम अलंकारात वामन का चौथा है। मुख्यार्थ हर्ति दोषः, इसका है मम्मट। करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम भामह का है। क्वेश्चन नंबर 34 को भी है, सूची ए से सूची बी में मिलान करना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। द्रगे ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। इसका सही आंसर है पहले का तीसरा, उत्प्रेक्षा असंगति अलंकार है। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर उपमा। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। उत्प्रेक्षा मनुमानो जन जनहु जहाँ मिल जाए
जिस लाइन पे आपको मिल जाए, जिस पंक्ति पे मिल जाए तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है, क्योंकि भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एवं क्रम हेतु मदिधाये रस विषय लक्षण सूत्र माहे, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। भरत मुनि की क्या यह सूत्र है कि एवं क्रम हेतु में विदाय रस विषयम लक्षण सूत्र माहे, भरत मुनि का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। काव्य दोष की परिभाषा है सबसे पहले इन चारों में से सबसे पहले वामन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकवृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है भरत मुनि। लोकवृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम, ये जो सूत्र है, यह जो कथन है, ये भरत मुनि का है। क्वेश्चन नंबर 39, काव्य हेतु तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, यह उक्त किस आचार्य की है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही है, ये जो है भामह की है। काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, यह उक्ति आचार्य भामह की है। क्वेश्चन नंबर 40, औचित्य रस सिद्ध्या स्थिर काव्यस्य जीवितम, यह उक्त किस आचार्य की है? औचित्यम रस सिद्ध्या स्थिर काव्यस्य जीवितम। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेमेंद्र की ये उक्ति है कि औचित्य रस सिद्ध्यस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है कि स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो स्वरभंग सात्विक का भाव है, स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। क्वेश्चन नंबर 42, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 42, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए सही है कि श्लेष अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो आपको बताना है कारणमाला, माला दीपक, एकावली, काव्यलिंग। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप समझ गए, कारण माला गिनती कितने मोतियों की माला, माला दीपक माला दीपक गिना जा रहा है। एकावली तो आप 1 2 गिनती से समझ जाएंगे, लेकिन जो काव्यलिंग है उसमें कोई श्रृंखला की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए, सूची ए से सूची बी का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भरत हैं, इनका सिद्धांत रस, दंडी का है अलंकार, वामन का है रीति, आनंदवर्धन का है ध्वनि। ये कौन से सिद्धांत किन आचार्यों के हैं, संप्रदाय से जोड़ना है। भरत मुनि रस सिद्धांत, दंडी अलंकार, वामन रीति, आनंदवर्धन ध्वनि। क्वेश्चन नंबर है 45, अलंकार संप्रदायों से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएंगे काव्य अलंकार, फिर काव्य अलंकार सार संग्रह, फिर अलंकार सर्वस्व, फिर अलंकार कौस्तुभ। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही क्रम बताना, तो सबसे पहले अलंकार ग्रंथ आएगा, फिर काव्य अलंकार सार संग्रह,
फिर अलंकार सर्वस्व, फिर अलंकार कौस्तुभ। सूची ए से सूची बी का मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 46 में। निम्नलिखित काव्यशास्त्रियों कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का ग्रंथ है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। श्रृंगार प्रकाश जो है भोजराज का है। काव्य मीमांसा राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 47 है। सूची ए से सूची बी में मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उज्ज्वल निर्मल रूप गोस्वामी से मिलाना है। कुवलानंद अभय दीक्षित से मिलान करना है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ से मिलाना है। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। इसमें आप रसगंगाधर से समझ सकते हैं पंडित राज जगन्नाथ, जो डी का 5-2 में है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो साहित्य दर्पण सी का 2 सिर्फ 1 में है, डी में सिर्फ दो ही से आप मिलान कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 48 है। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएंगे काव्यादर्श, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य मीमांसा, फिर साहित्य दर्पण। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। ऑप्शन ए रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रस अखंड है, सही है विश्वनाथ का। रस स्वप्रकाश है, सही है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा स्वीकृत औचित्य के भेदों को संख्या से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुंतक ने 2 माने हैं, आनंदवर्धन ने 6 माने हैं, क्षेमेंद्र ने 27 माने हैं। उनके औचित्य के जो भेद स्वीकार किए हैं, औचित्य के भेद कुंतक ने 2 स्वीकार किए हैं, आनंदवर्धन ने 6, क्षेमेंद्र ने 27। क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का सही है ऑप्शन नंबर ए। भरत नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। धनंजय का 10 रूपक है। सागर नंदी का है नाटक लक्षण रत्नकोश। रामचंद्र गुरचंद्र का है नाट्य दर्पण। रामचंद्र गुरचंद्र नाट्य दर्पण। सागर नंदी का है नाट्य लक्षण रत्नकोश। क्वेश्चन नंबर 52 है। जहाँ समानार्थक विश्लेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए समासोक्ति, ऑप्शन बी सहोक्ति, ऑप्शन सी विनोक्ति, ऑप्शन डी व्यतिरेक। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जहाँ समानार्थक विश्लेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। ये 2017 का PYQ है। क्वेश्चन नंबर 53। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही है भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 है। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का है सही जवाब है काकुवक्रोक्ति कहा जाता है।
जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो का को वक्रोक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, त्रियमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिर्भ्यास यह कथन किस आचार्य का है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, कौन निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन ए उक्त विन्यास वक्रता, ऑप्शन बी वर्ण विन्यास वक्रता, ऑप्शन सी पद पूर्वार्ध वक्रता, ऑप्शन डी प्रकरण वक्रता। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उक्त विन्यास वक्रता नहीं है, ये वक्रोक्ति का भेद नहीं है। बाकी वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 को मिलान करना है सूची ए से सूची बी का। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक लोचन, राजशेखर का है काव्य मीमांसा, महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक, भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण भोजराज का ग्रंथ है। महिम भट्ट किसका है, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। राजशेखर का कौन सा है, राजशेखर का है काव्य मीमांसा। अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक लोचन। क्वेश्चन नंबर 59 है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी निदर्शना, ऑप्शन सी असंगति, ऑप्शन डी अर्थांतर न्यास। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा रस का अवयव नहीं है। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। 60 को नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाव अवयव नहीं, रस का अवयव भाव नहीं है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा काव्य गुण नहीं है। श्लेष, माधुर्य, शक्ति, समाधि। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है शक्ति। श्लेष, माधुर्य, समाधि काव्य गुण के हैं, जो रस कौन सा काव्य गुण नहीं है। शक्ति काव्य गुण नहीं है, श्लेष, माधुर्य, समाधि हैं।